हुआ संजू? तुम भी परी को लेकर टेंस्ड हो? हाँ, नीति को राकेश के बारे में बता नहीं सकता। वो पहली परी को लेकर इतना परेशान रहती है। नहीं 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 नहीं, नीति, परी को कुछ नहीं हुआ होगा। वो यहीं कहीं होगी। मैं 2 मिनट में आता हूँ। रखी रब्बा, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। मम्मी जी आप टेंशन ना लो, आपकी बीपी बढ़ जाएगी। ऐसे ना लो, मेरे डॉक्टर ने कहा आपको टेंशन नहीं लेना। आप ऐसे बैठो, बैठ जाओ। टेंशन। सिमी छेती पानी लिया। ये मम्मा भी ना, जब कहानी में ट्विस्ट आता है तभी मुझे भगाने में लग जाती हैं। ये परी के साथ तो वैसे ही इतने इंटरेस्टिंग कांड होते हैं, पर इन सारे कांड के बाद भी वो बच के आ ही जाती है। खड़ी खड़ी क्या सोच रही है तू? छेती पानी लिया जा। हाँ ताई जी, पानी। मम्मी जी पानी ले। नहीं लगना था, पानी नहीं लगना। थोड़ा सा पी लो मम्मी जी। परी फोन क्यों नहीं उठा रही है? परी प्लीज पिकअप। भगवान सब ठीक हो प्लीज। दोबारा करता। ये परी फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं राकेश? नहीं, उसको तो इतना मार के यहां से निकाला था मैंने, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती। बट ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? ओह गॉड, सब ठीक हो। वीरे जल्दी आओ। मोंटी मम्मी जा बैठो। ऐसे बैठ जाओ। मैं कितना बहाऊं? तुम भी जिद ना लो। हाँ अभी आया। जल्दी आइए। मोंटी चिल्ला के बता दो। सब आइए जल्दी। हुआ क्या मोंटी? हुआ क्या? जल्दी आइए। स्वाति दी उठो ना। स्वाति दी मोंटी की हो यार? बता तो सही। स्वाति वो इसको। स्वाति आंखें खोलो। पता नहीं जीजू। स्वाति दी पानी। स्वाति ये कैसे हुआ? हाँ ये कैसे? स्वाति आंखें खोलो। पानी लेके आ जल्दी। मोंटी पानी लेकर आ। छेती। स्वाति बट हुआ क्या इसे? और ये कब से बेहोश है? पता नहीं जीजू, हम जब आए तो ये ऐसी बेहोश थी। ओह गॉड, कोई डॉक्टर को फोन करो प्लीज। स्वाति, मुझे तो लगा था कि परी के साथ कुछ हुआ है, पर यहाँ तो स्वाति के साथ मिसहैपनिंग हुई है। पर परी कहाँ गई? वैसे भी जब तक वो कमीना राकेश है ना, तब तक परी की टेंशन होती ही रहेगी मुझे। वीरे जल्दी आओ। क्या हुआ? मोंटी चिल्ला क्यों रहा है? वीरे ये देखो वेटर्स। ओह गॉड, लोग यहाँ पे। मतलब किसी ने स्वाति को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। प्लान फ्लॉप नहीं हुआ है, प्लान तो सक्सेसफुल हो गया है। नीति तुम परी को फटाफट कॉल करो, वो किसी मुसीबत में। जल्दी। फोन नहीं उठा रही है। इसका मतलब राकेश ने ही परी को किडनैप किया है। क्या कहा? राकेश? वो यहाँ कैसे आ गया? नीति वो घर में आया था और मेरी उससे हाथापाई भी हुई थी। वो एक्चुअली जब मैं और एक वेटर का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। वो वेटर नहीं था, वो राकेश था जो परी को बोरी में लेके जा रहा था। संजू प्लीज, संजू तुम नहीं जानते राकेश को, वो एक नंबर का कमीना इंसान है। मेरी परी के साथ पता नहीं क्या कर देगा, प्लीज उसे बचा। ये मोंटी अभी तक पानी क्यों नहीं लेके आ रहा? मैं देख कर आती हूँ। स्वाति दी उठो ना।
नीति प्लीज संभालो अपने आप को, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। हाँ पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों? है की है ऐसा? ताई जी मैं आपको सब कुछ बाद में समझाता हूँ, अभी मेरा पुलिस स्टेशन जाना बहुत जरूरी है। परी को किसी ने किडनैप कर लिया है की कह रहा है तू? परी नो? ताई जी ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी मेरा पुलिस स्टेशन जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। और मोंटे पानी लाके आ भाई। हाँ आया। परी पानी दे, पानी। स्वाति, स्वाति नहीं। स्वाति आंखें खोल, आराम से उठ जा, आराम से। तू ठीक तो है ना? स्वाति उठ, तू ठीक तो है? बट ये हुआ कैसे, तू बेहोश कैसे हो गई? मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, मैंने जूस पिया था और जूस पीते ही मुझे चक्कर आने लगे थे। आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मतलब जब वो लोग पहले तुझे किडनैप करने आए तो चंद्रिका भाभी ने देखा था। वो परी की जगह स्वाति को क्यों किडनैप करेंगे? पर वो परी की जगह स्वाति को क्यों किडनैप करेंगे? वो तो यहाँ रहती भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनको कंफ्यूजन हुई। एक्चुअली परी और स्वाति ने सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो अंधेरे में वो स्वाति को परी समझ के उठा के ले गए, और जब उनको रियलाइज हुआ कि वो गलत लड़की को उठा के लेके गए, वो लोग फिर वापस आए, तो इसको यहाँ छोड़ गए और अंदर से परी को फिर किडनैप करके लेके गए। आयो रब्बा, परी के साथ ऐसा क्यों होता है? लगता है सबको पता चल ही गया। कितने होगी, किस आप हाल में संभालिए होगी वो? प्लीज, मैं पुलिस क्यों स्टेशन होया? जाता हूँ। आप सब लोग इनमें परेशान क्यों लग रहे हैं? माँ वो कमीना राकेश परी को किडनैप करके ले गया। क्या? हाय रब्बा, वो कमीना राकेश परी के पीछे पड़ा क्यों है? राकेश कौन है? हाँ, बरनाला के एमएलए अलाहाबाद का बेटा है, कब से पीछे पड़ा हुआ है परी के। उतर, तो एक काम कर, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखा। जा छत्ती जा। जी जी जी। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मोंटी तू यहाँ सब लोगों का ध्यान रख, कुछ भी प्रॉब्लम हुई मैं तेरे को खुद कॉल करता हूँ। हाँ संजू मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ प्लीज। मैं यहाँ पर परी का वेट नहीं कर पाऊंगी, मुझे एंजाइटी हो जाएगी, प्लीज मुझे ले चलो। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। छत्ती जा पुत्र, छत्ती। चलो स्वाति ने अंदर लेके चलो। आयो रब्बा, परी मिल जाएगी, तुम अपने आप लो शाम। रब करे वो ठीक रहे, से कुछ नहीं होना चाहिए। रब जी किसी भी तरह परी इनको मिले ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो जान छुटी है उससे मेरी। बस अब तो वो तभी मिले जब राकेश और उसके सुहागरात हो चुके हो और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। अच्छा वो तूने सिग्नल नहीं तोड़ा, क्योंकि गाड़ी तेरे बाप के नाम पे है और अगर कोई भी गड़बड़ होती ना तो सीधा फोन उसको जाता। अरे छोड़ने यार, बाप का नाम मत ले यार। कभी कभी लगता है कि मुझे भगवान ने नेता का बेटा बना के क्यों पैदा किया यार। जब देखो तब उनका नाम, उनकी पार्टी, पार्टी का ये, पार्टी का वो, जब देखो पार्टी पार्टी पार्टी। यार पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती है क्या? अरे छोड़ना यार, ठंड रख। हाय ठंड तो पड़ गई कलेजे में यार। परी जो मेरे साथ है यार, पर सच बताऊं मुझे ना बुरा लग रहा है यार। जिस परी को मैं रानी बना के रखना चाहता हूँ उसको सामान बना के डिक्की में पैक करके रखा हुआ है यार। अरे कोई बात नहीं, निकाल देंगे ना यार उसको। यही मौका यहाँ से बच के भागने का, नहीं तो ये राकेश पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। बाबा जी प्लीज मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करना माता रानी।
भाग गई, पकड़ उसको। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। पकड़ पकड़ उसको। पता नहीं बार बार परी के साथ ये सब कुछ क्यों होता है संजू। उस कमीने राजीव को अच्छे से पता है कि उसकी शादी हो गई है राजीव के साथ, लेकिन नहीं, फिर भी उसके पीछे पड़ा हुआ है वो कब से। रिलैक्स नीति, प्लीज शांत हो जाओ। संजू यार, आज इतने दिनों बाद राजीव परी की लाइफ में वापस आया, मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये सब हो गया है। हाय पापा जी, प्लीज मेरी परी की रक्षा करना, वो बहुत जल्दी डर जाती है। नीति प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज टेंशन मत लो। हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं ना, पुलिस ढूंढ लेगी उसको। प्लीज रिलैक्स। आई होप ऐसा ही हो संजू। और बाकी उस राकेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो चाहे कितने बड़े बाप की औलाद क्यों ना हो। आज उसको उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई परी को हाथ लगाने की, उसको किडनैप करने की। बस हमें दिमाग से काम लेना होगा। क्या हुआ? मिली? नहीं, कहीं दिख नहीं रही है यार। देख, वो होगी तो यहीं कहीं पे होगी। भागेगी तो कितना भागेगी, कहाँ तक भागेगी? पीछे सब अंधेरा है, इसलिए वो पीछे तो नहीं जाएगी, तो होगी तो यहीं कहीं पे होगी। ढूंढ ढूंढ, अच्छे से ढूंढ, यहीं पे है वो। जरूर ना, इस घर को किसी की नजर लगी है, तभी तो जब भी कुछ अच्छा करने जाओ तो बुरा ही हो जाता है। हाय रब्बा, मेरी परी पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। जी मम्मी जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाना है मम्मी जी। वो किसी भी हाल में हो, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं मिठाई बांटती, ढोल बजाती, भंगड़ा पाती, पर कोई नहीं। लेकिन मम्मी जी, अब परी का रोना छोड़ो और मेरी नीति को अपनी बहू मान के सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो। फिर इस नीति पे तो हुक्म चलाना मेरे बाएं हाथ का काम है। प्लीज मम्मी हिम्मत रखिए। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने भी सोच लिया कि जब तक परी घर वापस नहीं आ जाती ना, मैंने अन्न को पानी को हाथ नहीं लगाना और ना ही अपनी दवाइयाँ खानी है। मम्मी जी की कह रही हैं आप? मम्मी जी ना पागल हो गई हैं। उस कुड़ी के लिए खाना पीना दवाई छोड़ दी तो बिना जमीन नीति के नाम किए कहीं में कुछ हो गया तो। अरे मान जाओ ना मम्मी जी, नीति को बहू मान लो। ओए अमित, और अजीब से पता थे परी के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? मैं फोन करता।